3 महीने, मात्र 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाने का मन करने लग गया। मात्र 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जिसके नाम पर एक नाम चस्पा हो गया हो कुर्सी कुमार का, वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए। मात्र 3 महीने का ही तो वक्त बीता और इस वक्त में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार है। और लगभग ये स्थिति साफ हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले खुद पोस्ट करके बताया, बाद में तस्वीरें भी आ गई। गृहमंत्री अमित शाह पटना में मौजूद थे और वहां पर विधानसभा में जाकर के उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। और ये बात तय हो गई कि अब कुछ दिनों तक ही, आज कल परसों या फिर 6 महीने मैक्सिमम, वो बहुत दूसरी बात हो गई, मतलब ये कम समय ही बचा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया और कहा कि मुझे जो है, जब मैं राजनीति में आया तो मेरा मन था कि बिहार के दोनों विधान मंडल का सदस्य रहूं, वहां मैं हो गया। और उसके बाद फिर मेरा ये मन था कि दोनों सदनों का जो है, संसद की दोनों सदनों का सदस्य हूं, तो अब मेरा मन है कि मैं राज्यसभा सदस्य बनना चाहता हूं। ये राजनेता आम जनता को इतना भोला क्यों समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य बनाते हैं, आमतौर पे मुख्यमंत्रियों की हैसियत ये होती है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनाते हैं, क्योंकि विधायक उनके पास, जिनके पास संख्या ज़्यादा होती है, राज्यसभा के सदस्य वही चुनते हैं। तो जो नीतीश कुमार न जाने कितने लोगों को राज्यसभा भेज करके उनका करियर बना दिए, वो अचानक से राज्यसभा जाने के इच्छुक हो गए और उन्होंने लिखा कि अब मेरा मन हो गया है कि मैं राज्यसभा जाऊँ। और ये मन की जो बातें हैं, ये जनता नहीं समझ पाती और जनता को हजम भी नहीं होती, क्योंकि जनता को पता होता है कि भाई पर्दे के पीछे कुछ और है जो हमें नहीं बताया जा रहा, जो हमें से छिपाया जा रहा है। और ये तो अचानक इतने जल्दी घटनाक्रम में हुआ है कि बहुत सारे जेडीयू के कार्यकर्ता भी अचंभित हो गए, और उनका एक आक्रोश भी जेडीयू के जो पटना में दफ्तर है वहाँ पर देखने को मिला कि लोगों की नाराज़गी थी। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पर्याय बने हुए थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो बीता चुनाव हुआ है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही गहनता से कवर किया था, तो एक पैटर्न बहुत समझ में आता था कि आदमी जो है वहाँ का जो वोटर था, वो नीतीश कुमार से बहुत नाराज़गी जताता था। आखिरी वक्त, आखिरी रात तक नीतीश कुमार को जो है कहे अरे ये तो पलटू चाचा है, तो पलटू राम है, ये सारी बातें, मतलब जितना भी अनाप शनाप नीतीश कुमार को बका जा सकता था बकते थे लोग। लेकिन वोट नीतीश कुमार के नाम पे पड़ जाता था अगले दिन। ये नीतीश कुमार का अपना करिश्मा कह लीजिए, या फिर जो एंटी लालू पॉलिटिक्स का जो नतीजा है वो कह लीजिए, दोनों फैक्टर वहाँ पे काम करता है। लालू यादव वहाँ पे नेता से ज़्यादा कई बार मुद्दा होते हैं, क्योंकि वोटर दो ही तरीके के हैं, या तो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं या तो उनके खिलाफ है। नए वोटर अब धीरे धीरे से बनेंगे और इसमें बाकी छोटी छोटी पार्टियों की राजनीति बनती बिगड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चौंकाया है, तो ये बात साफ है कि 3 महीने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पहले से तय था कि भाई आपके चेहरे पे चुनाव हो रहा है, 3 महीने आप मुख्यमंत्री रह लीजिए, फिर राज्यसभा आ जाइएगा। और अब बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, ये भी लगभग तय है। जेडीयू से कोई ऐसा उम्मीदवार दिखता नहीं कि जो मुख्यमंत्री बन सके या उसको बनने दिया जाए। बीजेपी चाहेगी कि इस बार उसका ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा के नतीजे उठा के देखेंगे तो आप बहुत सारे चैनल्स में देख रहा था कि ये कह रहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर मुझे कई बार हंसी भी आ रही थी कि यही नीतीश कुमार 43 सीटें पा करके मुख्यमंत्री बने रहे 5 साल और सरकार इधर उधर करते रहे, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी। अब यही नीतीश कुमार 85 सीट पा करके कह रहे हैं कि मुझको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है, इच्छा जागृत हुई है कि हमको राज्यसभा जाना है, देखना है कि वहाँ जो उपराष्ट्रपति बैठते हैं, सभापति बैठते हैं, कैसे बैठते होंगे या क्या करते होंगे। ये सब राजनीति का खेल है और इतना आसान नहीं है जितना फेसबुक के एक पोस्ट में लिख दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसके पहले खेमबंदी चल रही होगी। बीजेपी पहले भी चाहती थी कि उसके मुख्यमंत्री बने और कई दफ़े उसने प्रयास भी किए, लेकिन इस बार क्योंकि ये बात मानी जा रही कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है। नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, उनके बीमारी और तमाम बातों की खबर तो पहले भी चुनाव के दौरान उड़ती रही, लेकिन ये जो हुआ है ये अचानक इसलिए है और इससे लोग चौंके इसलिए। आखिरी आप देखेंगे नीतीश कुमार जब खबरों में आए तो जो एक महिला का बुर्का खींचा था उस वक्त वो खबरों में आए और
तब अगर होना था तभी कुछ हो जाता कि नहीं अभी तो इनकी तबीयत खराब है, अभी ये नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा दिक्कत है। जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं उनकी सेहत को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के बात होना शुरू हो जाती। लेकिन अभी अचानक से बंगाल चुनाव से ठीक पहले और इससे पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में थे, वहाँ पे लगातार उन्होंने कैंप किया। वहाँ पे क्या हुआ, वो बिहार में बैठ के बिहार की प्लानिंग कर रहे थे या बंगाल को साध रहे थे, क्योंकि बंगाल भी सटा हुआ है पास में, सामने चुनाव खड़ा है। और बंगाल चुनाव का उस तरीके का बज़ इस बार नहीं दिख रहा है जितना पिछली बार था। अगर आपको याद हो तो इस वक्त जब बंगाल चुनाव होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन पिछली बार बहुत ज़्यादा बज़ था, बहुत ज़्यादा चर्चा थी। तो क्या बीजेपी इस बार साइलेंटली काम कर रही है बिना बज़ बनाए हुए, एक सवाल ये। लेकिन नीतीश कुमार का जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, तो ये एक एंड ऑफ एरा होगा। एक एंड ऑफ एरा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तब नीतीश और लालू ये जो धुरी है, ये जिसका जो बिहार की राजनीति का पर्याय बन गई कि इन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें घुमा करती थी, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा आ गए तो कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा। और लालू यादव की सियासत अभी हाशिए पर है ही, क्योंकि उनके पास मात्र 25 विधायक हैं। तेजस्वी यादव उनके बेटे जो नेतृत्व कर रहे हैं आरजेडी का, 25 विधायक हैं उनके पास। वो कोई बहुत बड़ी ताकत आज की डेट में बिहार में सियासी तौर पे वोटिंग परसेंटेज के मामले में और विधानसभा के मामले में तो नहीं है। लेकिन अब एक बात देखिए, अब यही सारी चीज़ें जब हो रही तो याद आता है कि बिहार चुनाव में चल क्या रहा था। एक तरफ प्रशांत किशोर थे जो दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी और गठबंधन की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो जो डंके की चोट पे दावा किया जा रहा था वो दावा भी निराधार हो जाता है। लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए तो फिर इससे लगता है कि कहीं पिछले बैकडोर से कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। तभी तो इस तरीके से नहीं होता ना कि 3 महीने में कुछ इतना बदल जाए कि मुख्यमंत्री जो प्रदेश का राजा होता है, जिसके इशारे पे सत्ता डोलती है, उसका मन करे कि एक सामान्य सा राज्यसभा का सांसद बन जाऊं, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि मैं चारों सदनों का सदस्य होना चाहता हूं। तो ये भी अपने आप में बहुत बिजार थिंग है, बहुत ही अलग चीज़ है। इसीलिए जेडीयू के कार्यकर्ता इसको नहीं पचा पा रहे हैं, खास करके जो तेजस्वी यादव हैं और तमाम लोग हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल बयान अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल में। पहले मैं उसको सुनवा देता हूं कि इस घटनाक्रम को लेकर के बिहार की राजनीति में अभी किस तरीके के बयान आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात ना कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे किसान जी को राज्यसभा भेजे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा यहाँ? बिहार की जनता हो रही है, किसी ने कंट्रोल नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, ऐसे दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, आप लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का, आज नीतीश कुमार जी हट। तो ये रही पॉलिटिकल सियासत की जो बातें हैं वो। लेकिन अब बिहार में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। बात की जा रही थी कि ईरान में रिजीम चेंज होगी, रिजीम चेंज करने का प्रयास कर रहा है अमेरिका। यहाँ एक तरीके से रिजीम चेंज हो गई बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक दूसरे का पर्याय बने हुए थे बहुत सालों से। 2000 का था वो जब पहली दफ़ा नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार बहुत कम दिन चली, समर्थन नहीं साबित कर पाए अपना। उसके बाद फिर 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, और उसके बाद वो जब चाहे तभी बीच में एक बार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, वरना 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। और अब
जब ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे आएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये तमाम तरह की खबरें सूत्रों के हवाले चल रही है। लेकिन अभी तक की जो कंफर्म बात है ये कि जो निशांत हैं वो जेडीयू के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने अभी सदस्यता भी ग्रहण नहीं की है। ऐसा ये माना जा रहा था कि आज सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, वो सदस्यता भी उन्होंने नहीं ग्रहण की है। वो कब होगा, किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, कब आएंगे, क्या बातें होंगी, और सबसे बड़ा सवाल अब कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके भाग का छींटा फूटने वाला है। क्योंकि देखिए कई बार जब होता है कि ये नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री बनने की रेस में, तो हो सकता है उस पर मुहर लग जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा हमने ये देखा है कि जिनके नाम ज़्यादा चलते हैं बीजेपी उनके नाम कतर देती है। हमने राजस्थान में यही देखा, हमने छत्तीसगढ़ में यही देखा, हमने मध्य प्रदेश में यही देखा। तो क्या बिहार में भी इसी तरीके का कुछ गेम हो सकता है, या फिर बिहार में जो सेट परिपाटी है कि जातिगत खांचों में देख करके, बांध करके जिस नेता की दावेदारी सबसे मजबूत होगी उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। फिलहाल सम्राट चौधरी के लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सम्राट चौधरी जो कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं और वो 2018 में ही बीजेपी में आए, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से हैं। आरजेडी में थे और आरजेडी के फिर कट्टर विरोधी के तौर पे उभरे। तो यहाँ पे ये भी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी से आता है तो बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। हिमंता बिश्व शर्मा सबके सामने एक उदाहरण है। तो शुभेंदु अधिकारी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बन जाए तो हम यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन बीजेपी है और बीजेपी के जो फैसले होते हैं ये सिर्फ दो ही व्यक्ति को पता होते हैं, तीसरे को पता चलता है तो फिर दुनिया को पता चल जाता है। और अभी जैसे नीतीश कुमार के केस में हुआ कि नीतीश कुमार ने अचानक से होली के अगले दिन, देखिए 2 दिन तक पहले तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। मैंने पटना में तमाम पत्रकारों से बात की, अधिकारियों से बात की, नेताओं से बात की, कोई भी बात नहीं थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो पहले से होना था, लेकिन 2 दिन पहले तक इसकी कोई चर्चा नहीं थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन अब जब ये तस्वीर आ गई, अब जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, नितिन नवीन भी साथ में दिखे, तो अब बहुत तस्वीर क्लियर हो चुकी है। अब बात इसी बात अटकी हुई कि वो इस्तीफा कब दे रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि अगला मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, बिहार की दशा दिशा किस तरफ जाएगी और वो चेहरा क्या बीजेपी की तरफ से जो दिख रहे हैं वही लोग होंगे या चौथी पांचवी पंक्ति में बैठा कोई भजन लाल जैसा व्यक्ति भी हो सकता है। ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच आप देख रहे हैं और ये हमारे लिए बतौर पत्रकार भी एक चौंकाने वाली खबर थी। तो हम कोई दावा नहीं कर सकते कि हमें पहले से पता था। जाहिर सी बात है कि सब लोग होली मनाने में मशगूल थे और उस दौरान एक धुआं उठा तो तभी ये लगा कि भाई कहीं तो आग लगी होगी, इसलिए ये धुआं उठ रहा है सुगबुगाहट के रूप में। आज वो खबर की शक्ल में पुख्ता हो चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं, वो जा रहे हैं, नितिन नवीन भी साथ में राज्यसभा जाएंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में 2 तरह के लोग हैं, या बिहार के 2 तरह के लोग हैं जो बाकी जगहों पे भी रहते हैं। पहले वो जो इस तरीके से खुश हो सकते हैं कि लालू और नीतीश के अलावा कोई और चेहरा जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में पटल पर मुख्य तौर पर उन्हें देखने को मिल सकता है। एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, एक तरीके से बिहार की राजनीति का इतिहास जो है वो करवट बदल रहा है। और दूसरे वो जो अचंभित हैं, जो नीतीश कुमार को मानते हैं, जो नीतीश कुमार की लीडरशिप के नाम पे जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नीतीश कुमार के बीमार होने की तमाम खबरों के बीच भी उन पर भरोसा किया और 85 सीटें जेडीयू की आई, 43 से बढ़ करके जेडीयू ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और वो अचंभित हैं कि नीतीश कुमार चले जाएंगे तो बिहार का जो बना बनाया एक तरीका है जिससे वो चल रहा है वो कैसे चलेगा, क्या बदलाव आएगा। तो ये सब जानने समझने के लिए हम थोड़ी देर में कुछ एक्सपर्ट्स के साथ पटना के जो जानकार पत्रकार हैं उनसे बात करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि जब ये फागुन महीने में अब तपिश अपने शबाब पर जा रही है तब वहाँ के माहौल में कितनी गर्मी है, पटना में क्या चल रहा है और बिहार के दिल में क्या बात उबल रही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहे न्यूज़ पिंच। अगली खबर बहुत जल्द अगले वीडियो में।